ओके जी, नो कम टूवर्ड्स द पेज नंबर 238। अब 238 में जो ये ऊपर सिंपल बात की हुई है, इसके अंदर उन्होंने सिंपली यही बात स्टेट की हुई है कि बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिस्क्रीट भी हो सकती है और कंटिन्यूस भी हो सकती है। अब वो डिस्क्रीट कब होगी? वो डिस्क्रीट तब होगी जब हमारे पास जो हमारे दोनों वेरिएबल्स हैं x एंड y, वो फिनाइट वैल्यूज़, दे कैन टेक द फिनाइट वैल्यूज़, ठीक है। और वो कंटिन्यूस कब होगी? जब वो इनफिनाइट वैल्यूज़ यानी अनकाउंटेबल वैल्यूज़ को टेक कर सकें। यही बात उन्होंने यहाँ पर आपकी डिफिनेशन के अंदर भी उन्होंने लिखी हुई है कि बाइवेरिएट में भी डिस्क्रीट, जबकि आपके पास उनकी जो x और y की जो वैल्यूज़ हैं वो फिनाइट हों, और उसके बाद वो कंटिन्यूस होती हैं जब उनकी वैल्यूज़ जो तमाम एज्यूम वैल्यूज़ हैं वो नॉन काउंटेबल हों, यानी कि इनफिनाइट हों, ठीक है। नाउ कम टूवर्ड्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द बाइवेरिएट प्रोबेबिलिटी फंक्शन। ऊपर उन्होंने इसके अंदर सिंपल यही एक्सप्लेन किया हुआ है कि x एंड y आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, जिसमें x जो है उसकी उन्होंने i से डिनोट किया हुआ है, j को उन्होंने y से जो हमारा सेकंड वेरिएबल है उसको j से डिनोट किया हुआ है। i यानी x की जो रेंज है वो 1 से लेके m तक ली हुई है। ये इन जर्नल आप लोगों को एक सारा का सारा इन जर्नल डिस्कस किया हुआ है। एग्जाम्पल्स के अंदर ऑब्वियसली आपके पास इन जर्नल नहीं होगा, आप लोग के पास x की भी कोई ना कोई रेंज होगी, x की कोई वैल्यूज़ होंगी और y की भी कोई ना कोई वैल्यूज़ होंगी। ये इन जनरल आपको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने बताया हुआ है कि x जो है, लेट सपोज़ कि x ने जो है वो i वैल्यूज़ एज्यूम की हैं और y ने j की हैं, और i की जो रेंज है वो 1 से लेके m तक है और j की जो रेंज है वो 1 से लेके n तक है, ठीक है। तो ऊपर वो क्या बात करता है कि लेट x एंड y बी टू डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अभी वो डिस्क्रीट वाला केस डिस्कस कर रहा है, अभी वो कंटिन्यूस की बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो डिस्क्रीट अगर रैंडम वेरिएबल्स हैं तो आर डिफाइंड ऑन द सेम सैम्पल स्पेस टेकिंग द वैल्यूज़ x1 से लेके xm तक, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि x की जो रेंज है वो 1 से लेके m तक है और उसको i से डिनोट किया गया है, और y जो है वो y1 से लेके yn तक उसकी रेंज है और उसको हमने j से डिनोट किया है। तो वो कहता है कि देन the probability that x can take on the values is xi, और एट द सेम टाइम y कैन टेक द वैल्यू yj, क्योंकि y को हमने j से डिनोट किया है और i को हमने x को हमने i से डिनोट किया है। तो उनकी जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी होगी उसको हम f ऑफ xi एंड yj से शो करेंगे। क्लियर? ठीक है। वंस अगेन एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये i और ये j क्यों है। इन जनरल बात की गई है। i की उन्होंने रेंज x की जो रेंज है, x की जो वैल्यूज़ हैं उन्होंने i से शो की हैं, और j की जो वैल्यूज़ हैं उन्होंने y की जो वैल्यूज़ हैं उन्होंने j से डिनोट की हैं, और i की जो रेंज है वो 1 से लेके m तक है और j की जो रेंज है वो 1 से लेके n तक है। इस और इनकी जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी है उसको f ऑफ xi एंड yi से शो किया गया है, या फिर हम उसको pij भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर? ये आपके पास सिंपली उन्होंने इसके अंदर जो उन्होंने टर्म्स यूज़ की हुई हैं उनको एक्सप्लेन किया हुआ है कि i j की रेंज क्या है। इन जनरल उन्होंने जो एक्सप्लेन किया हुआ है। नो कम टूवर्ड्स दिस चार्ट। ये चार्ट हमें क्या कहता है कि y की जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो y1 से लेके yn तक हैं, ठीक है। और जो i की जो रेंज है x के अंदर जो वेरिएबल्स हैं हमारे पास वो i से लेके हमारे पास 1 से लेके m तक हैं, ठीक है। और उनकी जो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन 1 बाय 1 उसने अंदर शो की हुई है कि ये किसकी जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है, जब x1 की जो वैल्यू हो और y1 की जो हो, ये x1 y2 एंड अप टू सो ऑन। नो दीज आर द सम्स, ठीक है। ये उन सब के इंडिविजुअल के सम्स हैं कि x1 के अगेंस्ट जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ हैं उनका जो सम है उसको हम g ऑफ x1 से शो करेंगे, जो कि इसकी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी b कहलाती है। आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, वो यही है कि मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज़ होती क्या हैं, सम होती हैं। मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज़ किस चीज़ का सम होती हैं, किसी भी एक वैल्यू की अगेंस्ट x की या y की, किसी भी एक वैल्यू के अगेंस्ट उनकी आगे जितनी भी जॉइंट प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं उन सब का जो सम है वो उसकी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। यानी x1 की जो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी है
वो इन सब जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन जॉइंट प्रोबेबिलिटीज़ का सम है। इसी तरह y1 की जो आपके पास मार्जिनल प्रोबेबिलिटी है वो आपकी इन सब का सम होगी, विच इज़ h ऑफ y1 एंड h ऑफ y2 एंड सो ऑन उन्होंने बताया हुआ इन जनरल। ठीक है, इन दोनों अब इस चार्ट के नीचे उन्होंने दो हमारी प्रॉपर्टीज़ बताई हुई हैं जो कि बड़ी कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं। वो यही कहते हैं कि f ऑफ x i एंड y j इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, यानी कि जो आपके पास अंदर की जॉइंट प्रोबेबिलिटीज़ हैं ये कभी भी आपके पास इक्वल्स टू या लेस दैन ज़ीरो नहीं हो सकती। दीज आर ऑलवेज़ बी ग्रेटर दैन ज़ीरो। और जो सम है, ओवरऑल जो सम है प्रोबेबिलिटीज़ का, वो हमेशा 1 के इक्वल आता है। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि तमाम इंडिविजुअल्स का जो सम है वो एंड पे 1 के इक्वल आएगा। क्लियर? नाउ कम टुवर्ड्स द मार्जिनल।